कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन में हम क्यों रहते हैं? कंफर्ट जोन से निकलना क्यों ज़रूरी है और इससे निकला कैसे जाए? आज इस पे बात करते हैं। कंफर्ट जोन बुनियादी तौर पे एक ऐसे जोन को कहते हैं, एक ऐसे इमेजिनेटिव हाले को कहते हैं जिसमें आप वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपने पहले से की होती हैं। वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो आसान होती है और वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपको वारा खाती हैं। यानी आप वही चीज़ें करते हैं जो माजी से आपने सीखी होती हैं। आप पास्ट माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं, नई चीज़ें नहीं सीख रहे होते हैं। जब आप नई चीज़ें नहीं सीखते तो क्या होता है? आप दुनिया से पीछे हो जाते हैं, और जब आप पीछे होते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि यार आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों को अपने साथ पा सकें, यानी कि उनको compete कर सकें, उनके साथ compete कर सकें। अब नॉर्मल अप्रोच क्या है कंफर्ट जोन से निकलने की? मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, आपने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा भी किया होगा, आप कोई हेल्थी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, आप बिल्कुल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सो एंड सो। आप एक दिन देखते हैं अचानक आपका कोई दोस्त अच्छी खासी बॉडी बना के आपके सामने आता है, फेसबुक पे पिक्चर्स डालता है, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालता है, और आपको ये एहसास होता है कि यार ज़बरदस्त, क्या इसने बॉडी बना ली है, मैं भी करता हूँ, अगर नहीं किया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। आप जाते हैं जिम में एडमिशन लेते हैं, भारी सी फीस अदा करते हैं, मेंबरशिप खरीदते हैं, और उसके बाद किट लेते हैं, 2 दिन जाते हैं, हफ्ता जाते हैं, और उसके बाद स्क्वायर वन पे घर आके बैठ जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो हम करने गए होते हैं वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होती है। हमें अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आने लगती है, हमारा जिस्म पेन करने लगता है, हमारी बॉडी में एक होने लगता है, दर्द होने लगता है, हमारा सर भारी होने लग जाता है, और हम दोबारा से अपने कंफर्ट जोन में वापस आकर बैठ जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसको कैसे हल किया जाए? कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकला जाए? आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप और टेक्निक देने जा रहा हूँ। इसको समझिए और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। जी हाँ, कंफर्ट जोन को ग्रो करें, अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करें। अच्छा, ये कैसे करना है इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे हमारा इंसानी दिमाग, ह्यूमन माइंड, टिपिकली प्रोग्राम्ड है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। जब भी बात इसके सर्वाइवल पे आएगी, इसकी सिक्योरिटी पे आएगी, इसके तहफ़्फ़ुज़ पे आएगी, ये हमेशा उन्हीं रास्तों का इंतखाब करेगा जो इसने पहले से आजमाए होंगे और जो ये जानता होगा कि ये सेफ़ हैं। फिर जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो और आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, ये आपको दोबारा से उसी कंफर्टेबल फीलिंग में, कंफर्ट जोन में ले जाता है जहां आप अपने आप को सेफ रखते हैं। ठीक हो गया? ये एक नॉर्मल अप्रोच है। तो फिर यहाँ पे ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपने अपने माइंड को ये धोखा देना है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ऐसी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देनी है जो आपके लिए हेल्दी हैं, ज़रूरी हैं और आपके कंफर्ट जोन के अंदर हैं। कैसे? मिसाल देता हूँ, इसकी 2-3 मिसालें दूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और आपके अनकॉन्शियस माइंड में इंटीग्रेट हो जाए। पहली मिसाल लेते हैं, वही मिसाल कि आप कहते हैं मैंने कोई हेल्दी एक्टिविटी शुरू करनी है। बजाय जिम ज्वाइन करने के, जो कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर है और 4 दिन के बाद आपकी महंगी मेंबरशिप दे के घर पे बैठ जाना है, उसकी वजह आप क्या करना शुरू कर सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले देखें और अपने आप से पूछें कि रोजाना मैं कम से कम बाआसानी कितने पुशअप्स लगा सकता हूं? 5, 8, 10, 12, 15, जितने भी हैं भाई, वो अपने खुद लिखें कि आपने कितने पुशअप, कितने डंट लगाने हैं। जितने भी हैं, इस पर कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन वो आसानी कर सकते हो, उस पर कोई आपको तकलीफ या मसला दरपेश ना आए। जब आप ये डिसाइड कर लें कि वो कितने पुशअप लगाने हैं, दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने मोबाइल पे अगले 30 दिनों के लिए एक ख़ास वक्त का अलार्म लगा लेना है। मिसाल के तौर पे सुबह उठते हुए 7 बजे, दिन के वक्त या शाम में। मेक श्योर करना है कि उस वक्त आपके पास कोई दूसरी एक्टिविटी ना हो। जब भी आपका मोबाइल का वो अलार्म बजे, आपने बस उठना है, 5, 8, 10, 12, 15 जितने भी पुशअप से डंट लगाने थे वो आप लगाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इसके 2 बड़े फायदे होंगे। सबसे पहली चीज़, आपकी 30 दिनों के ये काम करने की आपकी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी, आपकी बॉडी उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेगी। लाइक आपके लिए वो करना आसान हो जाएगा।
रोज पुशअप्स लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। दिन में 10 पुशअप लगाएंगे, महीने के बाद 300 पुशअप्स हुए होंगे। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर दिखना भी शुरू हो जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा, आप जब किसी चीज़ को आदत बना लेते हैं तो वो करना आपके लिए आसान हो जाता है। जब आसान होता है तो आप अगर आज 5 कर रहे थे 10 करने लग जाएंगे, 10 पुशअप्स निकाल रहे थे आप 15 पे चले जाएंगे, 15 निकाल रहे तो आप 30 पे चले जाएंगे। आप खुद ब खुद ही उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। इस अप्रोच को कहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना। आप देखें, आप हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन अपने माइंड को ट्रिक करते हुए, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ही अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। दूसरी मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मुझे किताब पढ़ने का शौक है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं समझ नहीं पाता मैं कैसे इस आदत को अपने उसमें लेकर आऊँ। मैं एक दिन 4 सफ़े पढ़ता हूँ तो अगले दिन सोचता हूँ कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। सिंपल सी ट्रिक, सोचें और बताएं अपने आप को कितने पैराग्राफ मिनिमम, कम से कम कितने पैराग्राफ, कितने सफ़े आप दिन में पढ़ सकते हैं। 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, 3 सफ़ा, जितने भी हैं वो लिख लें। दूसरा काम, अपने मोबाइल पे अलार्म लगाएं एक ख़ास वक्त का। जैसे ही वो अलार्म बजे आपने उठना है, किताब खोलनी है, वो 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, 3 सफ़े, जितने की कमिटमेंट आपने खुद से कर रखी है वो आपने कर दी। पढ़ लिए जब आपने, इससे क्या होगा, अगेन वही 2 बड़े फायदे। एक, आपकी आदत बनेगी। दूसरा, आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को खुद ब खुद ही बढ़ाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। वाई? क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और हैबिट ऑटोमेटिक होती है। और हैबिट को करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। यही वो अप्रोच है जो हमें ज़िंदगी में लगाने की ज़रूरत है, ताकि एट द सेम टाइम हम अपने माइंड को ट्रिक करें कि जो हम कर रहे हैं वो उसके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं है, वो उसके लिए थ्रेटन ना हो, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट ना करे, और एट द सेम टाइम आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते जाएं।